सुंदरवन के जंगल में इस बार संतरे के पेड़ बहुत ज्यादा हो गए थे। जहाँ भी देखो वहाँ संतरे लगे हुए थे। जंगल के सारे पंछी संतरे खा खा कर थक गए थे। एक दिन, टुनटुनी, अब मैं ये संतरे नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कहीं से तुम्हें कोई दूसरा फल हमा ले जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे आम लाओ। कालू जी, जरा सोच के बोलो। हमारे जंगल के मेरी जेब में रखा है जो मैं तुम्हें वहाँ से आम ला के दूं? पूरे 2 दिन लग जाते हैं आने जाने में। तो चली जा, तू इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। वैसे भी 2 दिनों में मैं मर थोड़ा ही जाऊंगा जब तक मैं ये संतरे ही खा लूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए। कालू जी, आप कैसी बातें करते हो? 2 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रहे, ये जून की गर्मी है। जून की गर्मी हो या सर्दी की गर्मी, तुम इसको धमकी ना समझ। तू इस घर में उस वक्त ही आएगी जब तू मेरे लिए आम लाएगी। ऐसा कहकर कालू टुनटुनी को घर से बाहर कर देता है। टुनटुनी चिड़िया खूब दरवाजा बजाती है, लेकिन कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। ये कालू का बच्चा दरवाजा नहीं खोलेगा। मुझे कितनी गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रही है। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, आप खैर से तो है ना? क्या बताऊं, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। जरूर आपने ही कोई शरारत की होगी टुनटुनी बहन, वरना इतनी भयंकर गर्मी में कालू भाई आपको कभी घर से नहीं निकालते। मैंने कुछ नहीं किया, इस बार सारी गलती कालू ही की है। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू की सारी बात टुनी को बताई देती है। हाँ टुनटुनी बहन, इस बार तो सारी गलती कालू भाई की ही है। टुनी चिड़िया, इस समस्या का कोई समाधान निकालो। कालू इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी है। वो अपने आगे किसी की बात नहीं सुनता, तो वो मेरी बात भला कैसे सुनेगा? उल्टा मुझे ही धमका देगा। टुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और बंटी कबूतर के घर चली जाती है। कहो टुनटुनी बहन, इस भयंकर गर्मी में कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुनी रोते हुए सारी बातें बंटी कबूतर को बताई देती है। बंटी कबूतर, प्लीज मेरे साथ चलकर कालू को समझाओ। मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ ले जाऊंगा? कालू वैसे तो किसी की बात नहीं सुनता, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। टुनटुनी बंटी कबूतर के साथ घर आती है। कालू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बंटी कबूतर, किसी काम से आया हूँ। मैं खूब जानता हूँ बंटी कबूतर, तू मेरे घर किस लिए आया है। ये टुनटुनी आई होगी तेरे पास रो धो के। मुझे तो बस आम खाने हैं, आम। इसको कह, जब तक ये मेरे लिए हिमालय से आम नहीं लाएगी ये इस घर में कभी नहीं आएगी। कालू प्लीज दरवाजा खोल दो, ऐसा मत करो। कालू, भगवान के वास्ते दरवाजा खोल दो। बंटी कबूतर और टुनटुनी कालू की बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन कालू नहीं मानता। मैंने तो पहले ही कहा था टुनटुनी बहन, तेरा शौहर किसी की बात नहीं सुनता। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। इस तरह बंटी कबूतर भी चला जाता है। टुनटुनी उदास थी कि अब जाए तो कहाँ जाए। टोनी का घोंसला बहुत छोटा था और उसके 4 बच्चे भी थे, और बंटी कबूतर, उसकी बीवी, उसको घर में रहने न देती। इसी तरह टुनटुनी को अपने लिए आसरा ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, पर उसे कहीं भी आसरा नहीं मिली। मैं कहाँ आ गई हूँ? अब तो किसी पंछी का घर भी दिखाई नहीं पड़ता जिससे मैं मदद मांग लूँ। टोनी चिड़िया तेज धूप में उड़े जा रही थी कि उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। उधर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है कि हमें टुनटुनी चिड़िया को ढूंढना ही होगा, वरना वो इस भयंकर गर्मी में मर जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। वो सारा जंगल छान मारते हैं, फिर कहीं जाकर उन्हें वो जमीन पर गिरी मिलती है। टुनटुनी बहन, आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है? बंटी भाई, ये टुनटुनी बोल नहीं रही। मैं पानी लेके आती हूँ, आप उसे किसी छाया में ले जाओ। टोनी, अब पानी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टुनटुनी अब हमारे बीच नहीं है, ये मर चुकी है। उन दोनों को टुनटुनी की मौत का बहुत सदमा होता है और वो कहीं न कहीं उसको अकेला छोड़ने के लिए खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर मैं टुनटुनी को उस वक्त अकेला ना छोड़ता तो वो हमारे बीच जिंदा होती। आप ठीक कह रहे हैं, अगर मैंने भी उस दिन कालू को समझाया होता तो आज ये ना होता। हमें माफ कर दो बहन। सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दोनों दही बेचा करते थे। उनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायो था। अजी, सुनते हो? दुकान से वापस आते समय मेरी गायों के लिए हरी हरी घास लेते आना। उसे हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भगवान, लेता आऊंगा। शाम को बंटी कबूतर दही बेचने चला जाता है। उतनी देर आप बताइए कि 30 डिवाइडेड बाय 6 कितने होते हैं? दही ले लो, दही।
स्वादिष्ट और मीठी दही। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खा लो मीठी और स्वादिष्ट दही। दही ले लो दही। अरे ओ दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही तो देना। अभी देता हूँ बहन जी। बंटी भैया, तुम्हारी दही खाए बगैर भोजन तो हजम ही नहीं होता। ये मीठी तो है ना? अगर मेरी दही मीठी ना हो तो मैं पैसे नहीं लूँगा। इस तरह 2-3 घंटों में ही बंटी की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौवा देखा करता था और उसे बहुत जला करता था। अरे सुंदरी, दही का व्यापार तो हम भी करते हैं, लेकिन बंटी के दही में ऐसा क्या खास होता है जो सारे ग्राहक उससे ही दही लेना पसंद करते हैं? अजी, तुम दूसरों की तरक्की देख देख कर क्यों अपना खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले ही काला है और जलने की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो। जिसकी किस्मत में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाके अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और कालू सोचने लगता है कि कैसे वो इसके व्यापार को बंद करवाए। अगली सुबह जब टुनटुनी अपनी गायों का दूध निकालने जाती है तो क्या देखती है कि वो गायों बेसुध पड़ी थी। गायों, ओ गायों, तो इस तरह बेसुध क्यों पड़ी है? क्या हुआ है तुझे? सुनहरी के बापू, जल्दी आओ, देखो हमारी गायों को क्या हो गया है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी बंटी कबूतर थोड़ा थोड़ा वहाँ आता है और गायों को देखता है। टुनटुनी, अब हमारी गायों कभी नहीं बोलेगी। इसे किसी पापी ने जहर दे दिया है। भगवान, ये क्या नष्ट हो गया? मेरी गायों से किसी की क्या दुश्मनी थी? गायों को मारने के बदले वो मुझे मार देता। दोनों पति पत्नी रोते हुए गायों को अपने घर के पिछवाड़े में दबा देते हैं। सुनहरी के बापू, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हम कोई दूसरी गाय खरीद सके। अब हम क्या करेंगे सुनहरी के बापू? उठो टुनटुनी, उठो, चलो घर चलते हैं। अब सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही है जो भी है। सारी रात दोनों रोते रहते हैं। अगली सुबह टुनटुनी गायों के पास जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वहाँ पर एक बड़ा पेड़ उग चुका था और उस पर बहुत सारी मटकियाँ लटक रही थीं। दरख्त से आवाज़ आती है, बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब तुम चाहे कितनी भी दही बेचो, मैं तुम्हें दही दूंगी। टुनटुनी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। इस तरह टुनटुनी और बंटी कबूतर दही का व्यापार करके खुशी खुशी अपना गुजर बसर करने लगते हैं।